तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने एस्से लिखा था, 3-4 एस्से मेरे पास अभी है। हम उस एस्से को भी यहाँ पे अभी आपके सामने दिखा देते हैं। ठीक है, इसको हम चेक भी कर देंगे। जब सवाल इस एस्से को डिकोड करने का है, इसका मीनिंग समझो पहले, बहुत डीप मीनिंग है। तो यहाँ पे जो ये शब्द लिखा है चेहरे, धूल है। धूल का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, धूल का मतलब है तुम्हारे अवगुण से। इंसान में बहुत सारा डिमेरिट्स होता है, बहुत सारा मेरिट है। हमारे जो अवगुण है, हमारा जो द्वेष है, ये भूल का मतलब यहाँ पे इस बात से है कि आप जब धूल चेहरे पे बोल रहे हो, तो एक तरह से चेहरे पे क्या करो, ढकने का कोशिश कर रहे हो। और ढक किसको रहे हो? या तो अपने ओरिजिनलिटी को ढक रहे हो, या ढक ढक गया है उसको साफ करना है। तो यहाँ पे अवगुण और दोष को हटाना है। यानी कि वास्तव में चेहरे पे धूल नहीं है, वास्तव में धूल के रूप में आपके चेहरे पे अवगुण है, आपके मन में द्वेष है किसी के प्रति। ठीक है, और इसको हटाएगा कौन? कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको नहीं करेगा। आपको कोई आके, कोई मोटिवेटर जो है, मोटिवेशनल स्पीकर आकर के आपके दोष और गुण अवगुण को दूर नहीं करेगा। कौन दूर करेगा? आप खुद करेंगे। यानी इससे क्लियर हो रहा है कि जब हम बात करें भूल करता, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता, इसका मतलब है कि अवगुण आपके अंदर है और आप दूसरे में उसको चीज को ढूंढ रहे हो। दूसरे के कारण ये चीजें आप में आ रही नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुण, अवगुण और द्वेष आपके मन में है और आपके शरीर में है। आप इसको खुद अलग करेंगे, कोई आपको आकर के दूर नहीं करेगा। तो पहला मीनिंग यहां हो गया कि धूल चेहरे पे थी, यानी धूल का मतलब यहाँ पे अवगुण और द्वेष से। दूसरा, देखो, आज एक समाज में देखते क्या हो कि सोसाइटी में अभी मान लो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है ना। अब स्वच्छ भारत मिशन है, मान लो इसके पहले भी नहीं स्वच्छ भारत मिशन था, फिर भी क्या होता है दिल्ली में, हम देखते क्या है, दिन में ना वो साफ रहती है रास्ता, रात को देखते हैं क्या, कचरा उठाता है रोड पे फेंक देता है लोग, फिर इसी बाहर निकल करके अपना घर साफ कर रहे हैं, गंदगी कहीं और फैला रहे हैं। अब कहेंगे क्या, नगर निगम काम नहीं कर रहा है, तो जो साफ करने वाला है या साफ करने वाली है वो आती है, वो साफ नहीं करते, मतलब ब्लेमिंग दूसरे पे लगा रहे हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि आप अपने गलतियां कर रहे हो और ब्लेम आप दूसरे पे लगा रहे हो। एक समझ। दूसरा, जब मैंने कहा कि 500 शब्द में लिखना है या 1200 शब्द में लिखना, मान लो यूपीएससी में आ गया 1250 शब्द में लिखना, कैसे इसको डायमेंशन को फाइंड करोगे? देखो डायमेंशन कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले इस टॉपिक को जोड़ दो समाज से। देखो आज समाज में कितनी ऐसी बुराइयां हैं, समाज में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आपको दिख जाएंगे जो कहते कुछ और है, होता कुछ और है। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ दो इस टॉपिक से, हमारी राजनीति को जोड़ दो। सब लोग कहता है कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए, भ्रष्टाचार, और खुद भ्रष्टाचारी फंसे पड़े हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, अभी आप गवर्नमेंट में क्या देखते हो, आप इंडियन पॉलिटिक्स को उठा लो, राजनीति को उठा लो, सब लोग एक दूसरे पे ब्लेमिंग कर रहे हैं कि भाई ये घोटाला कर रहा है, ये घोटाला कर रहा है। अब बाद में पता चला है वो खुद ही घोटाले कर रहे हैं। तो इन पे बहुत ज्यादा ही परफेक्ट बनता है। तो 3 टॉपिक आ गया, एक हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, एक हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, और एक हमारी पॉलिटिक्स, राजनीति, और एक हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण। एक हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो विश्व राजनीति है, और दूसरा विद्यार्थी भी ले लो, एजुकेशन ले लो, शिक्षा ले लो। अब बताओ मुझे, यदि हम हर टॉपिक पर यदि 100 वर्ड्स भी लिखते हैं तो 600 वर्ड्स तो ऐसे ही हो गया। 150 शब्द लिखोगे तो बताओ 900 शब्द तो तुम्हारे ऐसे ही हो गया। और क्या इस डायमेंशन से इस ऐसे को सोच सकता है? क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर ये तो कुछ शेर शेर लग रहा है, आप शेर दे दिए हैं। अरे ये शेर नहीं है, इसके डीप मीनिंग को समझो। यही तो ऐसे की कला है, यही ऐसे की एक खूबसूरती है कि आप कितना अपने चीजों को सोच सकते हैं और आप इस पे कितना काम कर सकते हो। ये चीज बताता है इससे, इससे पूरा इस चीज को डिकोड कर देगा। क्लियर है? अब बताता हूं मैं कैसे इसको जोड़ोगे समाज से। आज समाज में क्या देखते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। दहेज प्रथा है, डॉरी सिस्टम। ठीक है, सब लोग कहेंगे दहेज बुरा है, और खुद सेलेक्ट होंगे तो पहले दहेज का डिमांड खुद ही कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सोसाइटी में बहुत सारा एबिल है, गर्ल्स को लेकर के मान लो कोई किसी जैसे भ्रूण हत्या हो रही है ना, भ्रूण हत्या हो रही है, तो भ्रूण हत्या के केस में देखोगे कि सब प्रवचन तो खूब देंगे कि नहीं उसने गलत किया, और जब वो खुद पे आ रही है तो वही काम करना है।
बहस दूसरा ले रहा है तो क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं नहीं गलत बात है, नहीं होना चाहिए। अब खुद की बारी आ गई तो ले लिया। तो इस मीनिंग को इस सोसाइटी से जोड़ दो। सोसाइटी में जो इविल्स है, जितनी भी बुराइयां समाज में, उसको भी आप इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं कि कैसे हम इसको सोसाइटी वाले सेक्शन से लेकर के चले। दूसरा, अर्थव्यवस्था। आज लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए बेरोजगारी है, इसीलिए जॉब क्रिएट नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ ना, आप एक तरफ बात करते हो कि हम डिविडेंड, पॉपुलेशन डिविडेंड का फायदा उठाएंगे, तो फायदा उठाने के लिए इस बात को कोसते रहोगे कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होते जा रही है, तो उस पॉपुलेशन को ग्रोथ लेने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इवोल्यूशन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हेल्थ सेक्टर पे काम करोगे, एजुकेशन सेक्टर पे काम करोगे, तभी तो आप उसका फायदा उठाओगे। क्योंकि समस्या, आप किसी चीज को समस्या के रूप में देखेंगे तो समस्या ही जनरेट होगी, लेकिन उसको आप बेनिफिट्स के भी रूप में देख सकते हैं। तो इसको आप अपनी अर्थव्यवस्था से जोड़ करके कंटेम्प्रेरी इश्यूज में जोड़ कर लिख लोगे। तीसरा, राजनीति। जो मैंने बोला कि आज हर पार्टी एक दूसरे को क्या कर रही है कि वो धोखेबाज है, वो चोरी करता है, वो करप्शन में करप्ट है, और खुद जब उसी पद पे आते हैं तो खुद भी वही काम करते हैं। तो इस जो सटीक कीवर्ड है ना, ये पॉलिटिक्स के बिल है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या होता है, हम थोड़ा सा लेके चल जाते हैं अमेरिका के केस में। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हर तरफ भारत का ही केस है, बहुत सारे न्यूज में भी देखोगे, वो हर जगह दूसरे कंट्री में यदि एंट्री करते हैं तो कहते हैं कि वहां पे शोषण हो रहा था, या वहां पे आतंकवाद था, आतंकवाद बढ़ रही थी, इसलिए हम एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अपना वो नहीं देख रहे कि उसको इन्वॉल्व करने में भी, यदि मान लो उसामा बिन लादेन है, उसामा बिन लादेन को खड़ा करने भी तो इनका काम था, इनका हाथ था। इस चीज को वे नहीं देख रहे हैं, और ब्लेमिंग किस पे, अफगानिस्तान में डाल रहे हैं, ब्लेमिंग किसी और कंट्रीज पे डाल रहे हैं। तो शुरुआत आप खुद करते हो और उसका ब्लेमिंग किसी और कंट्रीज पे आप डाल दे रहे हो। तो आज पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी यही हो रहा है। आज रसिया यूक्रेन का यदि लड़ाई चल रही है, वहां पे एक रसिया अपने चेहरे पे झांकने की कोशिश नहीं कर रहा है, यूक्रेन अपने अंदर देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक दूसरे पे ब्लेमिंग कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर जो द्वेष है, आपके अंदर जो अवगुण है, डिमेरिट्स है, आप उसको हटा नहीं रहे हो, आप दूसरे पे ब्लेमिंग कर दे रहे हो। तो इस केस में इस टॉपिक को तुम विश्व राजनीति से भी जोड़ सकते हो, इसी टॉपिक को तुम पर्यावरण से भी जोड़ सकते हो। आज हम बहुत हल्ला करते हैं कि जोशीमठ में दरार हो गया है, इस चीजें, हम कभी ये नहीं देख रहे कि हमारा जो अन और अन अनरियलिस्टिक कह दो, या एक तरह से क्या उसको बोलोगे, लोभ, जो व्यक्ति का लोभ है, उस लोभ के कारण आज पर्यावरण विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया। आज तुम्हारा कहीं पे टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे जंगल आप काट करके पूरा अर्बन अर्बन एरिया बना डेवलप कर रहे हो। तो ये लोभ आप नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि प्रकृति का मार, इतनी गर्मी पड़ रही है। अरे भाई उसके पीछे का कारण भी तो देखो। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते जा रहे हैं, आप नेचुरल चीजों से बाहर होते चले जा रहे हैं, और जब आप नेचुरल चीजों से बाहर होते जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसका प्रभाव तो प्रकृति आपको रूप में देती ही है। तो आप प्रकृति पे ब्लेम लगा देते हो कि सूखा पड़ रहा है ना, कहीं पे सर्दी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि तुम प्रकृति के लिए क्या कर रहे हो। तो ये तुम इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से भी जोड़ सकते हो। तीसरा, विद्यार्थी। आज देखो क्या होता है, हम हमेशा ना, एक स्टूडेंट्स का एक नेचर होता है कि हम लोग किसी ना किसी पे ब्लेम लगाते हैं। ब्लेम क्या लगाते हैं, अरे मैंने ये किताब पढ़ लिया था, या हमने ये टीचर से पढ़ लिया, या हमने इस कोचिंग को फॉलो कर लिया, या हमें इस यूट्यूब चैनल्स को देखने के लिए टाइम बर्बाद कर दिए। किसी ने कहा ये बुक पढ़ लिया, कभी किसी ने कहा ये मैगजीन पढ़ लो, किसी इस टीचर के पास चले जाओ, और लास्ट में रिजल्ट जीरो हो रहा है। देखो अब यहाँ ब्लेम किसी और को नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, आपको क्लर्क का एग्जाम देने की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस चीज को कैसे चूज करते हो। ठीक है, आप अपना मटेरियल, आप अपना कंटेंट आप चूज कर रहे हैं, इसके लिए आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। आप किसी पार्टी में जाते हो, आप किसी शादी विवाह में जाते हो, वहां पे नॉनवेज भी रखा हुआ, वहां पे वेज भी रखा हुआ, वहां पे वाइन भी है, लिकर भी सर्व किया जा रहा है, वहां पे लस्सी भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है। भाई तुम्हारी ऑप्शन है ना, तुम चूज करोगे ना कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पीना है। तुम कैसे ब्लेम कर सकते हो कि उस पार्टी में तो अवेलेबल था? अरे अवेलेबल तो वहां बहुत सारी चीजें थी, तो क्या आप उसको पिक कर लेंगे? नहीं पिक करेंगे ना उसको। आप पिक किसको करेंगे? जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, या आपके स्वाद के लिए जो अच्छी होगी, उस चीज को आप पिक करेंगे। कल आप ब्लेम लगाएंगे कि नहीं वहां पे कोई चीज अवेलेबल है तो हम वहां से हमने यूज कर लिया। तो विद्यार्थी में भी एक क्वालिटी होती है कि हमेशा आप भीड़ के तरफ चलते हो, भीड़ के तरफ लगे, और ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी क्या कमी है।
अरे मुझे जिस चीज की जरूरत होगी हम उस चीज पे मेहनत करेंगे। दुनिया कैसे फॉलो करती है, हर किसी का अपनी एक स्ट्रेटेजी है, सबका अपना एक तरीका है, सबकी अपनी अपनी कमी है। हमारी जो कमी होगी हम उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है, हमारी जो कमी होगी हम उस पर काम करेंगे। इस तरह से इसको आप एजुकेशन में, शिक्षा में, अब आप केरला मॉडल को फॉलो करेंगे, आप कहेंगे कि हम दिल्ली मॉडल को फॉलो करें, कहानी हो रही बिहार में। अब बिहार में जो टीचिंग का लेवल है उसको देख लो। कहने का मतलब है कि जब भी ऐसे एस्से आए उसके डायमेंशन को तुम्हें डिकोड करना पड़ेगा। जब भी एस्से लिखो तो ऐसा नहीं कि उठे और लिखना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। जब हमने इस एस्से को कहा कि जब हम इस एस्से को ब्रेक कर रहे हैं, तो हमने कहा ना कि सभी स्टूडेंट कहे कि सर आपने तो एक शेर शेर लिख करके भेज दिया, शेर नहीं था। यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट हैं, आपको निबंध लिखना है, आप क्या किसी में भी एग्जामिनेशन में निबंध लिखते हो, तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी कैरेक्टर, आपकी सोच, सब आपके इस एस्से में झलकेगा। ये आपका एक चरित्र का प्रतिबिंब है, ये एक आईना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपकी कॉपी पढ़ के लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी सोच कैसी है। इसीलिए मैंने कहा जब इस टॉपिक को आप करेंगे तो समाज के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में, राजनीति के रूप में जोड़ सकते हो। समाज से कैसे, सोसाइटी, सोसाइटल इविल, जो सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे बालिका वधू को लेकर के भ्रूण हत्या को ले लो, या तुम दहेज प्रथा को ले लो, अंधविश्वास को ले लो। अब देखो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अधिकतर ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। दूसरा यदि अंगूठी पहन ले, कुछ कंगन बांध ले, तो कहेंगे कि अंधविश्वास है, खुद भी वही काम करें, है ना। तो इस तरह की चीजों को आपको देखना होगा। इस चीज को, टॉपिक को जोड़ोगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसे जोड़ोगे ये भी बता सकते हो। तो बताओ इस टॉपिक को यदि तुम 6 डायमेंशन से जोड़ दोगे, सोसाइटी वाले सेक्शन से जोड़ दोगे, इकोनॉमी वाले सेक्शन से जोड़ोगे, पॉलिटी वाले सेक्शन से जोड़ोगे, इसको पर्यावरण सेक्शन से जोड़ोगे, इसको विश्व राजनीति पे लेकर के आ गए। मैंने एक फिलोसफिकली व्यूज में कहा कि स्टूडेंट्स को भी आप ले सकते हो। स्टूडेंट्स भी आज क्या करें, ये हमने गलत टीचर पकड़ लिया, ये गलत किताब पकड़ लिया, अरे तुम उस पर मत करो। उसी किताब को पढ़ के कुछ लोग सिलेक्ट भी हो जा रहे, उसी टीचर के यहाँ से कोई कोई बंदा हो भी जा रहा है। तुम ये देखो कि तुम्हारी क्या कमी है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें तुम्हारी जो कमी है तुम उस पर फोकस करोगे, ना कि तुम लोगों को देख करके फॉलो अप करोगे जैसे भेड़ चाल में लोग चलते हैं। या आप दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते। इस ऐसे को इस तरह से आपको डिकोड करना था। ये जो आपने स्टोरी, किसका, अनुसुली, अनुसुली क्लास में हो यस आप? सर। यस ये सर। यस आपने सर। स्टोरी मैम शुरू किया है ना, इसको ना आप स्टार्टिंग में करो, इसको अपनी ओके कहानी को सर। बोलो। जी सर। क्योंकि देखो सबसे पहली बात है कि जो भी जो कॉपी तुम्हारा चेक कर रहा है ना, उसमें तुम एक तरह से क्यूरियोसिटी पैदा करो। ठीक है, जब तक उसकी क्यूरियोसिटी नहीं जगेगी, जैसे हम लोग मान लो कोई नॉवेल पढ़ते हैं, तो नॉवेल में जो प्रीफेस पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग से ही हम बंधने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो शुरुआत ऊपर वाला जो लाइन की, उसको लास्ट में लेकर के आते हैं कि क्या तुम जजमेंट जो दे रहे जी। हो, फाइनल डिसीजन है कि भाई जी। खुद वकील और जज बन जा रहे हो किसी के मैटर में, तो वो फाइनल कंक्लूजन वाले पार्ट में तो वो नीचे आएगा, वो ऊपर नहीं आएगा। ऊपर में ये स्टोरी से जी। बहुत अच्छा स्टोरी था, इस स्टोरी को जी। आप कर दीजिए। जी सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, तुम्हारा ठीक है, तुमने डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश अच्छी की है। एक और 2-3 मुद्दे हैं। एक तो यूक्रेन रसिया का मुद्दा है ही, साथ में तुम अ, इसके साथ भी ले सकते हो, यूएस वाले का मुद्दा भी ऐड कर सकते हो कि आप अपनी सहूलियत देखते हो, आप अपने जी। अंदर कमियां नहीं देखते, आप उसका ठीकरा किसी और पे फोड़ रहे हैं, किसी और पे डाल रहे हैं। क्लियर है? जी। जी सर। जी। ठीक है, बढ़िया, कोशिश तो अच्छी है तुम्हारी। धन्यवाद सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, बताइए।
सर मैं कह रही थी कि मैं सीएपीएफ को प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। ये मेरा फर्स्ट ऐसे था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कोशिश तो ठीक की हो, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखो, बड़े बड़े पैराग्राफ अब एक ही बार पैराग्राफ पे एंट्री नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे ओके। शुरू हो जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से जब एक मुद्दा उठाओ उस मुद्दे को क्लियर करो, जैसे आज की क्लास की सेशन थी, अब दोबारा यस से सर। इसे टाइम है, तो दोबारा इस हिस्से को लिखना अब इस डायमेंशन जैसे मैंने समझा, ठीक है। चलो आज की टॉपिक आज हम शेयर कर देंगे, ठीक है, उस पर लिखना और इस सर हिस्से को। हाँ जी बताइए। एक ऐसे था, उसमें कुछ बता दीजिए। पूछो, तुम लिखी तो हो नहीं। नहीं लिखे हैं सर, बट इंटरनेट नहीं था इसीलिए मैंने शेयर नहीं की थी। चलो पूछो। जब तक हम एकता के सूत्र में बंधे हैं तब तक मजबूत हैं, और जब तक खंडित हैं तब तक कमजोर हैं। ये तो तुम्हारा लाइन से ही क्लियर है, इसमें क्या दिक्कत है। ये सर थोड़ा सा ऊपर फर्स्ट डायमेंशन बता दीजिए। देखो इसके मजबूत। डायमेंशंस में तो पहला तो ये, इसको ऐसे सोचो ना, पहले तो किसी परिवार से ही शुरू करो। मान लो एक घर में चार लोग हैं, चारों लोग एक मत नहीं रहोगे, तो फिर क्या होगा, दुनिया तुम्हारे घर के क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे, तो लोगों को तुम लोग आपस में ही टूटे रहोगे, एक दूसरे के चेहरा सुहा नहीं रहा है किसी को, एक दूसरे की बोली किसी को पसंद नहीं है, एक एक जा रहा है नॉर्थ तो दूसरा जा रहा है साउथ, तो टूटे हुए बिखरे हुए हो, तो बिखरे हुए तो जब टूट गए तो अलग स्टोरी रहे, इसमें डाल। ठीक, दूसरा। स्टोरी। अच्छा स्टोरी की बात कर रहे हो। हाँ, इसमें स्टोरी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, एक स्टोरी है ना, वो एक कैसा कोई हाइपोथेटिकल एक स्टोरी बना लो, एक व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति हैं, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, अपने चारों बेटों को बुलाते हैं और एक एक वो लकड़ी का गांठ देता है, एक एक लकड़ी देता है, सब तोड़ देते हैं, लेकिन वही गांठ को चारों को एक बार कर देते हैं, अब बोलते हैं अब इसको तोड़ के दिखाओ, तो नहीं टूटता है। उससे वो क्या सीख देना चाहते हैं अपने बच्चों को कि जिंदगी में हमेशा एकता बहुत जरूरी है। एक बार हो सकता है कि हमारे तुम्हारे विचार न मिले, लेकिन विचार न मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको विखंडित कर दो, विचार नहीं मिल रहा है तो विचार के लिए कॉमन प्रोग्राम होता है, लोग से पूछोगे ना कि हाँ यदि मैं अपनी बात रख रहा हूं तो तुम्हें क्यों नहीं पसंद, उसकी कोई कमी है तो बताओ, यदि तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो तुम बताओ, हम उसको फॉलो करते हैं, तभी वो घर चलेगा, तभी वो परिवार चलेगा, उसी तरह से वो समाज भी चलेगा, उसी तरह से वो देश भी चलेगा। तो एक तो इसको शुरुआत करो फैमिली से, फैमिली से लेके आओ समाज में, और समाज से लेकर के आओ राज्य में, और फिर एक नेशन की बात कर लो। विश्व में आज इतनी समस्या है, पर्यावरण को लेकर के समस्या है, टेररिज्म को लेकर के समस्या है, तो बम पटक करके फोड़ना क्या सोल्यूशन है, क्या नहीं सोल्यूशन है, उस मुद्दे को सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी टॉपिक, इसको तो जितना ओपन करोगे उतना ओपन होगा टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है फिर।